कौन सा एक राइट टाइम होता है जिस पे आप जॉब से अपने बिजनेस की तरफ स्विच कर सकते हैं? जॉब में काफ़ी चीज़ें वो सिखाई जाती हैं जो कि आप एजुकेशन टाइम पे, यूनिवर्सिटी टाइम पे आपको यूनिवर्सिटीज़ वाले नहीं सिखाते। तो क्या न्यूट्रिशन के हवाले से भी आप लोग ये शोर करते हैं, क्वालिटी और कुछ ऐसी फूड आइटम्स जो खास तौर पे वेट लॉस या इस तरह के लोग हैं उनके लिए? एक मेन्यू में हमारा है हेल्दी हेवन, दैट इज़ लाइक कि उसमें सैलड्स वगैरह डिफरेंट किस्म के होते हैं जो कि लोग डाइट पे होते हैं उनके लिए अच्छे हैं। Assalamualaikum, good morning, welcome to Chai with CEO at Qasim Ali Shah Foundation. In another episode, आज हमारे साथ एक बड़े डायनामिक CEO मौजूद हैं, बहुत यंग से CEO हैं एंड इन हिज यंग एज माशाल्लाह ये अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और इनका बिजनेस जो है वो भी ऐसा है जो हम सबको बहुत पसंद होता है। इट इज़ रिलेटेड टू फूड। सो विदाउट एनी वेट आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज के CEO से। मिस्टर सारंग जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड। अच्छा सारंग, सबसे पहले तो आपको देख के और मेरा ख्याल है देखने वाले भी सब सोच रहे होंगे कि माशाल्लाह वेरी यंग CEO, तो इतनी छोटी एज में या किस तरह फैसला किया कि यस अपना बिजनेस होना चाहिए, यहाँ पहले जॉब्स की किस तरह आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? एक्चुअली जब यूनिवर्सिटी में ही था तब डिसाइड कर लिया था कि बिजनेस की तरफ मूव करूँगा। ओके, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका बिजनेस से था? यस, ओके, फाइनेंस एंड बिजनेस। तो जब उसमें यूनिवर्सिटी में था, प्लान कर रहा था कि कुछ ना कुछ करना है। देन सडनली एकदम से प्लान बन गया कि फूड तरफ जाते हैं। जब उस प्लान किया, प्रोसीडिंग की तरफ गए, फिर आफ्टर द ग्रेजुएशन मैंने प्लान किया कि पहले हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें फिर जाते हैं इसकी तरफ। अच्छा, इधर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि आज के लोगों बच्चे जो हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है पहले एक्सपीरियंस लेना भी, जैसे हम लोग डायरेक्ट फैसला कर लेते हैं यस बस बिजनेस करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये मुझे भी आइडिया नहीं था जब मैं यूनिवर्सिटी में था, लेकिन जैसे ही प्लान किया जॉब का फर्स्ट, तो जॉब में काफ़ी चीज़ें वो सिखाई जाती हैं जो कि आप एजुकेशन टाइम पे, यूनिवर्सिटी टाइम पे आपको यूनिवर्सिटीज़ वाले नहीं सिखाते। यस, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपका। जब तक आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेते नहीं हैं तब तक आप कैसे अपने बिजनेस की तरफ जा सकते हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल डिफरेंस हम जॉब से ही सीख सकते हैं और इसी वजह से शायद आजकल, अब आपसे एक और सवाल करूंगी कि बहुत सारे यंग CEOs एक बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उस बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाते, इसकी क्या वजूहात है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यस। तो उसमें जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपने जॉब्स नहीं की होंगी, इन अदर वे धक्के नहीं खाए होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़े से धक्के खा के और फिर अपने बिजनेस की तरफ स्टार्ट किया जाए। क्या चैलेंजेस अब, जैसे यू आर लाइक, अब तो माशाल्लाह आपका लीडिंग बिजनेस है, अभी हम आपके बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे, तो क्या चैलेंजेस अब आ रहे हैं या इनिशियली आए? और इनिशियली तो उस तरीके से चैलेंजेस जो आए उनको फेस किया, लाइक के काफ़ी अथॉरिटीज़ की तरफ से चैलेंजेस आते हैं आपको। लाइक के जब आप नए बिजनेस में जाते हैं, नए चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ ऐसे कि फूड बिजनेस के लिए आपको नहीं पता होता कौन से डिपार्टमेंट्स के आपने ऑथराइज होना है, लाइसेंसेस लेने हैं। हर डिपार्टमेंट से विद टाइम आपके लाइसेंसेस पे वो डिलेज और सारी ये चीज़ें अगर प्रॉपर वे में सही हो, टाइमली हो, तो फिर चैलेंजेस आपके पास नहीं आते अगर प्रॉपर वे में आप उसको स्ट्रीमलाइन करके चलते हैं तो। ओके, दैट मीन कि और स्टिल आपके बिजनेस को कितना ड्यूरेशन हो गया? इट्स बीन अराउंड 5 years। 5 years। तो अब व्हाट यू सी कि जब इनिशियली स्टार्ट किया था या अब बिजनेस के पीक टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़े या कम हुए? पीक टाइम पे बढ़ते जाते हैं, विद टाइम बढ़ते जाते हैं आपके। द थिंग इज कि आपने पैनिक नहीं होना। आराम से जब आपकी टीम बिल्डअप हो जाती है, विद टाइम आपका बिजनेस जो है ऑटोमेशन पे लग जाता है, उसके बाद चैलेंजेस तो ज़्यादा होते जाते हैं लेकिन उनको हैंडलिंग पावर आपके पास ज़्यादा आ जाती है कि आप उनको प्रॉपर वे में उसको हैंडल कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं कि आपको उस तरीके से फेस नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। और हमें यहाँ पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि जी जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बस इनिशियली बस बिज़नेस सेट करना है, बट बिज़नेस सस्टेन करना ये आप जैसे CEO से हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप जैसे कि आपका बिजनेस है, अभी हमारी पहले बात हो रही थी, आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं और यू आर CEO ऑफ दैट रेस्टोरेंट, गुफ्तगू का नाम है। सबसे पहले तो नाम ही बहुत खूबसूरत है, गुफ्तगू। किस तरह ख्याल आया कि गुफ्तगू नाम होना चाहिए, एंड आपके रेस्टोरेंट्स में कुजीन्स की कितनी डाइवर्सिटी है?
पहले अगर नाम की बात करते हैं तो नाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लान अप था कि सोचते रहे कौन सा नाम रखना है कौन सा नहीं रखना। तो जब कोई अच्छा लगता था नाम तो हम चेक करते थे ये ऑलरेडी किसी के पास तो नहीं है नाम, किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद एकदम से बस प्लान अप हुआ गुफ्तगू का, मैंने चेक किया कि अवेलेबल है, वो अवेलेबल था, मैंने एक तो वो बाय किया। दूसरी बात कि इसमें गुफ्तगू ही वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। खाना तो एक बहाना होता है। हाँ, खाना ठीक है, तो ठीक है, गुफ्तगू के साथ खाना, खाने के साथ गुफ्तगू, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने टाइम स्पेंड करना है फैमिलीज के साथ, तो वो टाइम स्पेंड करना, खाना खाना, और वो एक टाइम होता है कि आप आपस में बातचीत कर सकें। बिल्कुल। वो तभी वो जगह ही गुफ्तगू की होती है कि आप आपस में टाइम स्पेंड करें, बातें करें। तो ये इस वजह से मेरा काफ़ी प्लान अप था कि गुफ्तगू नाम का। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करती हैं कुजीन्स की, तो हमारे पास है चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इटालियन एंड फास्ट फूड। दैट्स और रियली ग्रेट। जैसे कि बिजनेस को साथ साथ आपने नई चीज़ों के साथ, नए कुजीन्स के साथ आपने इंट्रोड्यूस करना होता है। लाइक कि हमारे पास काफ़ी ब्रेवेजेस में भी आइटम्स हैं, शेक्स में भी हैं। ऑन द अदर अच्छा, हैंड एक सवाल जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली बैकग्राउंड न्यूट्रिशन से भी है, तो क्या न्यूट्रिशन के हवाले से भी आप लोग ये श्योर करते हैं क्वालिटी और कुछ ऐसी फूड आइटम्स जो खास तौर पे वेट लॉस या इस तरह के लोग हैं उनके लिए? यस, बिल्कुल हमारे पास वो भी हैं। Okay. एक मेन्यू में हमारा है हेल्दी हेवन, दैट इज़ लाइक कि उसमें सैलड्स वगैरह डिफरेंट किस्म के होते हैं जो कि लोग डाइट पे होते हैं उनके लिए अच्छे हैं। जो कि लाइक कि जो मेरी लोकेशन है वो शौकत खानम हॉस्पिटल के पास है। ओके इस वजह से भी वहाँ पे अक्सर लोग जो हैं मरीज़ वगैरह भी होते हैं, उन्हें भी खाना चाहिए होता है और थोड़ा प्रॉपर वे में डाइट में चाहिए होता है। तो इस वजह से ये कॉर्नर्स भी आपको रखने पड़ते हैं कि डिफरेंट कुजीन्स आपके पास होनी चाहिए। हाँ, और हेल्दी कुजीन्स, दैट इज़ यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बस फिर सरंग, मैं भी ना पॉडकास्ट के बाद ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ गुफ्तगू, और आप लोगों की जितनी हेल्दी ऑप्शंस हैं। प्लीज़। हाँ, श्योर। अच्छा, जैसे कि आपने बात की कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छा कौन सा एक राइट टाइम होता है जिस पे आप जॉब से अपने बिजनेस की तरफ स्विच कर सकते हैं? अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। श्योर। आफ्टर द ग्रेजुएशन मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में चला गया। उसमें मैंने अराउंड 2 इयर्स सर्व किया। उसके बाद एकदम से आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम अ स्टेट कल्चर। तो एक इट वाज अ स्टार्टअप। तो मैं स्ट्रेट अवे उसमें चला गया। मैंने उसकी पे नहीं देखी, दूसरी चीज़ें नहीं देखी, बट हाँ वो कंपनी अच्छी थी, चीज़ें अच्छी थी। उन्होंने एक स्टार्टअप किया था, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके जाना था। ओके। तो आई वॉज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ई कॉमर्स, तो मैं उसमें चला गया। तो मैंने एकदम से टीम बिल्डअप की, सारा कुछ किया। आफ्टर द 8 मंथ्स जब वो प्रॉफिट में आया तो आई जस्ट गेव हर रिजाइन और मैं उससे निकला और मैंने अपनी तरफ मूव किया। अच्छा, क्योंकि तब आपने तब एक्सपीरियंस ले लिया था। एक्सपीरियंस ले ले, तब ये नहीं हुआ कि अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, पता नहीं इट विल गो और नॉट। और जब बिजनेस स्टार्ट किया, फादर की सपोर्ट थी या खुद से अपने एसेट से स्टार्ट किया? देखिए ये एक बहुत मुश्किल फैसला होता है कि जब जॉब से आप आ रहे होते हो, आपके पास फिक्स इनकम एक मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में आ रही है, नो मैटर व्हाट आपके अकाउंट में वो आनी है। उसके बाद जब बिजनेस करना है तो आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपके होते हैं जिन्हें आपने पे करना है, रेंट, यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ें। तो वो एक मुश्किल फैसला था लेकिन करना पड़ता है। हार्ड स्टेप है लेकिन आप लेंगे तो आप कामयाब ज़्यादा, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी कहते हैं हिजरत में ज़्यादा बरकत है। बिल्कुल। तो इट्स मोर गुड कि हम उस पर मूव करें। और ज़्यादा अगर हम रिस्क की तरफ देखें तो हम उसके प्रॉपर वे में वर्किंग कर लें तो फिर आप नीचे डाउनफॉल नहीं आता। और ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करती हैं सपोर्ट का, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट था। तो स्पेशली मेरी पूरी फैमिली की दुआएं साथ थी। हाँ, दैट्स मैटर्स अ लॉट के आप आपके एट दैट टाइम, और मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है आप जॉब छोड़ के जब अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और ब्रेक इवन तक तो बहुत सारे ऐसे सीईओज भी होते हैं कि दे गिव बैक, ओके नहीं हो रहा, तो कंसिस्टेंट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम में जब तक ब्रेक इवन नहीं आता, तो कौन सी ऐसी 2-3 चीजें आप मेंशन करना चाहेंगे जो आपको कंसिस्टेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए आपने ना अपने इस बिजनेस में वेस्ट को संभालना है कि वेस्ट इज योर प्रॉफिट। ओके। तो अगर आपकी वेस्ट जितनी ज़्यादा होती जाएगी आपका प्रॉफिट लेस होता जा रहा है। तो इट्स मोर गुड कि आप वेस्ट पे कंट्रोल करें, आपके किचन्स पे कंट्रोल करें, आपके जितनी भी क्रॉकरी दूसरी चीज़ें हैं वो टूटने से बचाएं। तो उसमें प्रॉपर वे में अगर आप टाइम दें, अदर वे अगर आप टाइम दे रहे हैं अपनी चीज़ों को,
तो फिर ये चीज़ें नहीं हो सकती। और इसमें मेरा ख्याल है ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टाफ की और आपकी। तो क्या बीइंग अ सीईओ आप खुद भी हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि यस, छोट किचन से लेके इनिशियल हर स्टेप तक स्टाफ को ट्रेन करना और एवरीथिंग? ट्रेनिंग तो हमारी वीकली होती है, ओके। वीकली बेसिस पे होती है। पहले डेली होती थी, फिर वीकली मूव हो गए, लेकिन डेली विजिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट एनी टाइम आपने विजिट करने अपने किचन्स, अपनी सारी चीज़ें, अपने लाइक एरियाज़ कि वो नीट एंड क्लीन है नहीं है, स्टाफ पूरा है नहीं है, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म है नहीं है, उन्हें आपने बताना नहीं, जस्ट टू लुक आफ्टर इट। और उसके लिए आपकी टीम का बहुत इसमें ना रोल होता है कि टीम विद टाइम, जैसे कि मुझे 5 साल हो चुके हैं। पहले फर्स्ट ईयर में मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज आए थे, लेकिन विद टाइम जो पुराने होते गए वो इन चीज़ों को संभालते गए, और जैसे ही वो ट्रेंड होते गए वो दूसरों को भी ट्रेंड करते गए उसी मुताबिक। तो ये विद टाइम आपकी चीज़ें ठीक होती जाती हैं। और मेरे ख्याल से कि एक बेस्ट सीईओ जो होता है उसमें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एक टीम जो है वो सस्टेन करे आपके साथ, रादर देन के बार बार स्टाफ चेंज हो रहा है, और उसमें ऑब्वियसली बिजनेस भी अफेक्ट होता है। सो सारंग, बड़ा मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करने का और बहुत कुछ सीखा। एट लास्ट, अब जो यंग सीईओज आने वाले हैं या ऑलरेडी इन फील्ड आ चुके हैं या दोज हु आर थिंकिंग अबाउट देयर बिजनेस, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप यूनिवर्सिटी के बाद एक्सपीरियंस ज़रूर लें, किसी जॉब लाजमी करें। और जॉब से एक आप प्रोफेशनल वे में चले जाते हैं ताकि अपनी टीम को भी प्रोफेशनल वे में आप चलाएंगे। ऑन द अदर हैंड, आप उनको देखें कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे प्रॉपर टाइम दें। उस टाइम के लिए जो आपके 5 से 10 साल होते हैं, ये आपको कुछ बनाते भी हैं, कुछ बिगाड़ते भी हैं। तो अगर आपने बनना है तो सारी चीज़ें साइड पे रखते हुए, अपने दोस्तों को, दूसरी एक्टिविटीज़ को साइड पे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे फोकस करें। यस, प्योरिटाइज योर बिजनेस। एंड इधर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि अपने जो आपके दोस्त हैं या आपके सर्कल में लोग हैं, सपोर्ट देम रादर देन कि आप, हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट्स पे भी जाते हैं और कोई भी बिजनेस है, इट इज़ के मुझे लगता है कि आपको अपने सर्कल में जो कोई बिजनेस कर रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है इसमें कि अगर आपके दोस्त ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मेरे दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल प्ले था इसमें। उन्होंने भी प्रॉपर वे में आते थे, स्टेटस लगाते थे, दूसरों को इनवाइट करते थे कि आए, एक दफ़ा विजिट करें। ऑन द अदर हैंड, आप उसको मार्केटिंग प्रॉपर वे में देखें, चीज़ें देखें, तो इंशाल्लाह आपका काम आप नेक नियति से चलाते हैं, टाइम देते हैं उसे, तो आपको, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी कहा हुआ है आप मेहनत करो, रिस्क देने की जिम्मेदारी मेरी है। बेशक। तो आप जब तक मेहनत ही नहीं करोगे, सही तरीके से मेहनत करें, आपको रिस्क मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमारे साथ मिस्टर सारंग मौजूद थे, गुफ्तगू कैफ़े के रेस्टोरेंट के सीईओ हैं, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। और आज जैसे कि हमने देखा कि फूड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बिजनेस, ख़ास तौर पे जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, तो आप फूड बिजनेस भी चूज़ कर सकते हैं। एंड होप यू लाइक दिस एपिसोड। अगर आपका इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, मिलता है एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।